नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबर सिर्फ कुछ ही मिनट में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आखिरकार जिस चीज का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया। पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट और बाकी राज्यों का रिजल्ट। लेकिन खासकर भारत देश में सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल के रिजल्ट में टिकी हुई थी, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जीतेगी या हारेगी ये तय करेगा सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव, जो कि 4 मई को खुलने वाला था। और कल 4 मई को इसका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें बीजेपी हाई वोटिंग से जीत चुकी है और ममता बनर्जी बड़े ही बुरे तरीके से हार चुकी है। जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन चलेगा। पिछले कुछ वर्षों से ममता बनर्जी ने इतने अत्याचार किए थे जनता के ऊपर, जिसके कारण कोई भी जनता ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसकी वजह से बीजेपी बहुत ज्यादा पदों से जीत गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि विजय थलापति का कहर तमिलनाडु में तेजी से बढ़ रहा है। भारी मतों से विजय थलापति तमिलनाडु से जीत चुके हैं, जिसकी खुशी तमिलनाडु वाले लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। अब देखा ये जाएगा कि एक फिल्म हीरो रियल टाइम में राजनीति में उतर कर आखिर क्या क्या करेगा देश के लिए। तो जानेंगे सारी बातें, वीडियो में बने रहना। भारत में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए डायबिटीज पर सरकार का बड़ा प्रहार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक निर्देश अनुसार दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें बचपन के डायबिटीज की जांच, उपचार और दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जाएगी। यह पहली बार है जब देश में इस गंभीर बीमारी के लिए एक संचारित और मानकीकृत दिशा निर्देश तय किया गया है, जिसमें लाखों बच्चों को समय पर इलाज मिल सकेगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की जनगणना सोमवार 4 मई को सुबह 8 बजे हुई और 12 बजे तक विजय थलापति की जीत की चर्चा पूरी राज्य में फैल गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कचगम ने पार्टी राज्य में एक नई सरकार बनाते हुए नजर आई। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह अचानक मौसम बिगड़ने से राजधानी दिल्ली की कई उड़ानें लखनऊ से एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दी गई हैं। इनमें 11 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 9 में झुंगियों में आग लगने से अफरा तफरी माहौल का मच गया। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग से उठने वाली आग की लपटों और धुएं में गुब्बारों को देखकर स्थानीय लोग डर गए। समय रहते ही वहां पर फायर ब्रिगेड आई और मौके पर ही आग को बुझाकर लोगों की जान को बचा लिया। 2026 चार धाम यात्रा में 6.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में टूटा रिकॉर्ड। मई का महीना है, लेकिन पहाड़ों पर सर्दी का मिजाज अभी गया नहीं। सोमवार को चार धाम यात्रा के 16वें दिन केदारनाथ में सुबह 4 बजे से ही बारिश शुरू हो गई है। कोहरे ने घाटी को ढक लिया है और तापमान -6 डिग्री से नीचे चला गया है। अभी आप अगर हाल ही में केदारनाथ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जाना, क्योंकि मौसम दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध बन सकता है भारत के लिए वरदान। देश में आ सकता है $800 अरब का निवेश। दरअसल बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली के एक नए रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। भारत में घरेलू पेंसिलिन को बढ़ावा मिल सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर ऊर्जा स्रोत में विविधता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की कोशिश में तेजी आ सकती है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार की गई अगले 5 सालों में भारत में $800 अरब का अतिरिक्त निवेश आ सकता है। यानी कि युद्ध के दौरान भी कई देश पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत के अभी भी आगे बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हैं। एनसीआर में आधुनिक और तेज परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें सफर से पहले ही कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है, जो एनसीआर में लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा। 40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर। 15,000 करोड़ से के आरआरटीएस प्रोजेक्ट में मिली मंजूरी। बरेली के एक व्यस्त बाजार इलाके में पाकिस्तान के पक्ष में कथित नारेबाजी बाद 12 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई है। इस घटना के कारण दुकानदारों को अपनी दुकानें आंशिक रूप से बंद करनी पड़ी और इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल बरेली में 12 बाइकर्स पाकिस्तान का नारा लगाते हुए दुकानदारों से गुंडागर्दी करते हैं और अपनी दुकान बंद कराने के लिए बोलते हैं। घटना का सारा फुटेज सीसीटीवी में कैद हो जाता है, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को कस्टडी में ले लिया है। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने चालान सिस्टम और सख्त कर दिए हैं। डिजिटल बनाने का फैसला कर लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने चालान को अदालत में चुनौती देता है तो उसे पहले जुर्माना 50% राशि जमा करनी होगी। यानी कि अब दिल्ली में कोई भी नियम तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जिस प्रकार आप पहले आसानी से छूट जाते थे कुछ पैसे देकर, लेकिन अब उसका दुगना जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसकी वजह से दिल्ली में ट्रैफिक रूल तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। बड़े दिन के बाद बॉलीवुड की पॉपुलर एक्टर कटरीना कैफ मां बनने के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर नजर आई। पति विक्की भी दिखे साथ में। सादगी ने जीत लिया फैंस का दिल। दरअसल बॉलीवुड की एक्टर कटरीना कैफ काफी दिनों से नजर नहीं आई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने घर से निकल नहीं रही थी। लेकिन हाल ही में मां बनने के बाद उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। भारत सरकार की एक बेवकूफी वाली मंजूरी के कारण चीन की हो गई मौज।
हिस्सेदारी के FDIC नियमों में दी गई ढील। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में FEMA नियमों के संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके तहत 10% वाली चीन की हिस्सेदारी कंपनियों को अब ऑटोमेशन रूट के निवेश करने की मंजूरी मिल गई है। यह नियम 1 मई 2026 में प्रभावित हो गया है, यानी कि भारत में जिस वैश्विक कंपनी की चीन या भारत के साथ थल सीमा साझा करने के वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि की हिस्सेदारी 10% या उससे कम है, वे अब बिना किसी सरकारी मंजूरी के भारत में सीधा निवेश कर सकती हैं। आखिर इतनी बेवकूफ भरी मंजूरी भारत कैसे दे सकता है चीन? रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल का दाम थोड़ा सस्ता हुआ है। सोमवार 4 मई 2026 की सुबह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में हल्की नमी देखने को आ रही है। ब्रेंट क्रूड 108.08 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी तेल 101.64 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले कीमतों में यह गिरावट इंटरनेशनल के लिए एक बड़ा संकेत है। पंजाब की राजनीति में जारी उथल पुथल के बीच राघव चड्ढा ने बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ राघव चड्ढा 5 मई को द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? जानेंगे सारी बातें, वीडियो में बने रहें। तो चलिए जानते हैं राघव चड्ढा का राष्ट्रपति से मिलने जाने के पीछे क्या कारण है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रतिनिधि का मुख्य एजेंडा पंजाब की भगवंत माना सरकार पर गंभीर आरोप को राष्ट्रपति के सामने रखना है। सांसदों का दावा है कि राज्य सरकार राजनीति प्रतिनिधियों का भगवंत में काम कर रही है और पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर मांग करेगा और आरोप लगाएगा कि पंजाब में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। बिहार से एक बड़ा दुखद सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें बिहार के रोहतास जिले के दिनार क्षेत्र में अंतर्गत मटिया गांव के बीती देर रात सड़क हादसे के 5 लोगों की मौत हो गई है। भागलपुर से उत्तर बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पुल विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब रविवार 3 तारीख 2026 की देर रात को गिर गई है। इसके बाद इस पुल से पूर्ण रूप से आवाजाही बंद हो गई। दोनों ओर से पुल को सील कर दिया गया है। इस पूर्णांक शासन का पप्पू यादव की प्रकृति आई है। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लाया है। उनका कहना है कि बीजेपी के पीछे ही इसके भ्रष्टाचार का हाथ है। भारतीय रेल में एक विदेशी महिला अपने सफर का मजा उड़ाते हुए रेल लाइन की तारीफ की और परिजनों के साथ सफर में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो में नजर आ रही हैं, जो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने ईरान के जहाज को जब्त कर लिया था और पाकिस्तान को सौंप दिया था, लेकिन अभी हाल ही में उसके क्रूज मालिक के साथ ईरान को उसे वापस कर दिया गया है। यह जानकारी अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दी है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर सरकंडा क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक अपने प्रेमिका से मिलने रात को उसके घर गया होता है, लेकिन मोहल्ले के कुछ लड़कों से विवाद होने के कारण गर्दन में चापड़े से वार करने पर मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। इस मामला की घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल की नई सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शनिवार को अध्यादेश जारी करते हुए 26 मार्च से पहले की सभा नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश दिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल सरकार ने भारतीय तीर्थ यात्रियों से लिपू लेक के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कहा है कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक लिपुन याधारी लिपू लेक और कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। इसकी वजह से नेपाल के लोग बोल रहे हैं कि भारतीय तीर्थ यात्रियों से मानसरोवर यात्रा नेपाल के लिपू लेक से न करे। दिल्ली के उस्मानपुर थाना इलाके में 5 साल के बच्चे की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बच्चा बाइक पर अपने परिवार के सबसे आगे बैठा था। घटना में रविवार को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में पास हुई मामले की जांच जारी है।